नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2021 के अभी तक के महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप लोगों के कहने पर दोस्तों ये टॉपिक बाय टॉपिक की सीरीज चलाई जा रही है। पिछले दिनों में हम लोग बुक्स एंड ऑथर, ब्रांड एम्बेसडर, पुरस्कार सम्मान, खेल खिलाड़ी, बहुत सारे वीडियोज़ देख चुके हैं। ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक आज देखने वाले हैं। इन सब की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी की जो भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज हैं, आप लोग पिछले 6 महीनों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, इसकी सबकी क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और सबकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पीडीएफ और क्विज मिल जाती है आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, और आपको दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसकी क्विज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको एमजेटी एजुकेशन सर्च करना होगा। एमजेटी एजुकेशन सर्च करके उसे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो अभी तक पीडीएफ भेजी गई हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर करते हुए वीडियो को। सूचकांक और रैंकिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देश विदेश सभी के बारे में। तो सबसे पहला है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ये ब्लूमबर्ग के द्वारा दोस्तों बिलियनियर्स की इंडेक्स जारी की गई। दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट ये जारी की गई ब्लूमबर्ग के द्वारा। ब्लूमबर्ग जो है एक संस्था है। ठीक है, पहले पर रहे जेफ बेजोस जो कि अमेजन के सीईओ हैं। सेकंड पर एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। बिल गेट्स थर्ड पर रहे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में सत्या नडेला को दोस्तों प्रमोट करके चेयरमैन बना दिया है। सत्या नडेला इससे पहले सीईओ थे, भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। इसमें 12वें पोजीशन पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, भारत के सबसे अमीर हैं और साथ ही साथ ये एशिया के भी सबसे अमीर हैं। ठीक है, रिलायंस के ये चेयरमैन हैं और इनका टोटल ओवरऑल रैंकिंग में इनका स्थान है 12वां। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबकी इनकम क्यों नहीं रखी है, क्योंकि दोस्तों इनकम लगातार चेंज होती रहती है। इनकी जो भी वेल्थ है, जो भी संपत्ति है, वो लगातार चेंज होती रहती है। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स, बिलियनियर इंडेक्स जो है ये भी अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं गया है। लेकिन अभी बाकी की जब आप रैंकिंग देखेंगे, जैसे फोर्ब्स वगैरह है, तो फोर्ब्स वगैरह ये काफ़ी टाइम बाद निकालता है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, तो इस वजह से वो अपनी फिक्स बताता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल देखते हैं अगला हम लोग टॉम की ट्रैफिक इंडेक्स 2020। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020, इसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है। तो इसकी रैंकिंग जारी की गई। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर दुनिया में है मॉस्को। मॉस्को रसिया का शहर है। ठीक है, यहीं पर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। सेकेंड पर है मुंबई। मुंबई जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। थर्ड पर है बोगोटा जो कि कोलंबिया की है। ठीक है, भारत के टॉप 3 शहर मुंबई है, सेकंड पर बेंगलुरु है 6 पोजीशन पर, यानी टॉप 10 में इसको भी जगह मिली है। और नई दिल्ली है 8वें पोजीशन पर, टॉप 10 में ये भी शामिल है। तो टॉप 10 में 3 भारतीय शहर शामिल हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। इसमें दोस्तों 6 कॉन्टिनेंट के 57 देशों के 416 शहरों को लिस्टेड किया गया था। इस लिस्ट में किसने जारी किया था? टॉम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रैंक है दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। ये इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें इन्होंने टॉप 3 मेजर स्टेट, जो बड़े स्टेट हैं, उनमें रैंकिंग जारी की। तो उसमें बताया कि कर्नाटक है टॉप पर, सेकंड पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की रैंक है तीसरी। टॉप 3 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट, यानी कि टॉप 3 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो पर्वतीय राज्य हैं, उनकी अगर रैंकिंग में बात करें तो उनमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर उत्तराखंड है और तीसरे स्थान पर मणिपुर। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों की बात है। अगर यूटीज़ की बात करें, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज़ की, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो और जो सिटी स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो उसमें दिल्ली जो है ये टॉप पर है केंद्र शासित प्रदेशों में 46.60 पॉइंट के साथ। सेकंड पर है चंडीगढ़, ये भी यूनियन टेरिटरी है। थर्ड पर है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, आप सबको पता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब एक हो गया है। ठीक है, तो ये है तीसरे स्थान पर। ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। नीति आयोग के बारे में बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग का गठन किया गया।
इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, तो वर्तमान में अध्यक्ष हुए नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी और सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। कौन है? अमिताभ कांत। अगला, ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू रैंकिंग में दोस्तों पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड पर रसिया, थर्ड पर चाइना और चौथे पोजीशन पर भारत को रैंक मिली है। ठीक है, वैश्विक अग्नि शक्ति रक्षा समीक्षा रैंक है ये। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार इसका 16वां संस्करण था। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है दोस्तों ये GRPS पर आधारित है। GRPS यानी कि एक ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे किया जाता है, उसी सर्वे पर ये बेस्ड है। इसको दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ओके, तो इसमें दोस्तों भारत को रैंक मिली 89वें स्थान पर था भारत। WEF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। क्लाउस श्वाब जी दोस्तों इसके संस्थापक हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। अगला, ब्रेकआउट इकोनॉमीज। ब्रेकआउट इकोनॉमीज की एक रिपोर्ट आई है। इसमें इस रिपोर्ट का पूरा नाम है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड रिपोर्ट। तीसरा संस्करण है इस बार का। इसको मास्टर कार्ड और टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के द्वारा मिल करके लॉन्च किया गया है। इसमें पहले स्थान पर है चाइना, सेकंड पर अजरबैजान, थर्ड पर है इंडोनेशिया और चौथा पोजीशन है भारत का। भारत की रैंक कौन सी है? चौथी। भारत की रैंक आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है। देखिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं बता दूंगा और बाकी के भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो केयरफुली देखना है। ठीक है, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, तो उसको तो आपको नोट डाउन कर ही लेना है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, वैज्ञानिक लेख प्रकाशन रिपोर्ट जारी हुई है और ये हर साल रिपोर्ट जारी होती है। इसमें ये बताया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि कितने कितने ऐसे देश हैं जो वैज्ञानिक लेख यानी साइंटिफिक ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिक करते हैं अपने अखबारों में, अपने जो भी पब्लिशिंग जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर वैज्ञानिक कोई लेख हुआ या फिर साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित कितनी रिपोर्ट वहाँ पर जारी होती हैं। इसमें यह बताया गया कि टॉप पर है चाइना। चाइना में वैज्ञानिक लेख ज़्यादा पब्लिश होती हैं। सेकंड पर है अमेरिका और तीसरा स्थान है भारत का। ये रिपोर्ट 2018 पर सर्वे करके जारी किया गया है। इसको किसने जारी किया है? नेशनल साइंस फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया है, जो कि अमेरिका की एक संस्था है। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का। इसको जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। इस बार इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर है इसमें मोजाम्बिक, सेकंड पर है जिम्बाब्वे और थर्ड पर है बहामा। भारत को स्थान मिला है 7वां। देखिए, टॉप 10 में भारत भी शामिल है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। देखिए, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स अलग है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अलग है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर क्लाइमेट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहां पर आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं, जलवायु आपदाएं ज़्यादा आती हैं। आप सबको पता है, भारत में देखते होगे आप, उड़ीसा बंगाल का क्षेत्र हुआ तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बहुत सारे तूफान उठते हैं। इधर अरब सागर से उठते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्लाइमेट का ही प्रभाव हुआ। उधर उत्तराखंड देख लो ऊपर में। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी बहुत बादल वगैरह फटने की घटनाएं होती हैं। चलिए अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इस बार भारत का स्थान है 86वां। भारत इस बार इसमें 86वें स्थान पर है। पिछली बार 80वें स्थान पर था। ठीक है, पिछली बार 80वीं रैंक थी इसकी। 40 का स्कोर पाया है इंडिया। ठीक है, अब देखिए, भारत के साथ इसी रैंक पर और भी कई देश हैं। कौन कौन है? तुर्की, मोरक्को, टोबैको, बुर्किना फासो, ये 4 देश भी हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे। शीर्ष पर कौन है? टॉप पर है दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों ही संयुक्त रूप से टॉप पर बना हुआ है। इसको 88 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। लास्ट में है सोमालिया और दक्षिण सूडान। ठीक है, सोमालिया और दक्षिण सूडान कंट्रीज में लास्ट में है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। चलिए अगला, लोवी इंस्टीट्यूट का कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया ये कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। हालांकि ये अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 को लेकर के कौन देश कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है।
तो इसमें भारत को तो रैंक मिली थी 86वीं, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है रैंक बदल गई है क्योंकि सेकेंड वेव आ गया, ठीक है। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं थर्ड वेव भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो ये रिपोर्ट बदल सकती है, इस वजह से ये पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आप लोग जान लीजिए न्यूजीलैंड जो है ये कोविड-19 रिस्पॉन्स के मामले में सबसे टॉप पर है। सेकंड पर वियतनाम, थर्ड पर ताइवान, लास्ट पोजीशन है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में आप सब जानते हैं आउटब्रेक हुआ था बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी वहाँ पर, ठीक है। भारत को 86वां स्थान मिला है आउट ऑफ 98। अगला एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, एशिया पैसिफिक में पर्सनल हेल्थ इंडेक्स है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप पर है सिंगापुर, थर्ड पर है जापान, सेकंड पर है ताइवान, फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान है 10वां, ठीक है। भारत टॉप 10 में है इसमें एशिया प्रशांत के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में। अगला एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट, एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन की लिस्ट दोस्तों ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है, यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है और इसमें दिल्ली है 7वें स्थान पर जो कि भारत का है, ठीक है। जयपुर 8वें स्थान पर है, ये भी भारत का शहर है। गोवा है दोस्तों 18वें स्थान पर और उदयपुर है 19वें स्थान पर। इसमें टॉप 25 में 4 भारतीय शहर शामिल हैं, ठीक है। टॉप पर कौन है? बाली, इंडोनेशिया का शहर है बाली, ये है टॉप पर। चलिए अगला देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, प्रत्येक वर्ष इसी के द्वारा जारी किया जाता है। अभी ये पिछली बार से ही शुरू हुआ है, दूसरा इस बार के इसका ये संस्करण था। इसमें ये देखा जाता है कि भारत में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य ज़्यादा तत्पर है, कौन सा राज्य टॉप पर है, ठीक है। तो उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें यह बताया गया कि महाराष्ट्र जो है ये लोगों को न्याय दिलाने के मामले में टॉप पर है। सेकेंड पर कौन है? तमिलनाडु है। थर्ड पर कौन है? तेलंगाना। अगला है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसाइलियंस रैंक 2021। ये रैंक दोस्तों जारी की गई रैंकिंग PHDCCI के द्वारा। इसमें यह बताया गया कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे लचीली इकोनॉमी बनकर उभरा है 2021 में, ठीक है। इसमें टॉप पर है जर्मनी, सेकंड पोजीशन पर है भारत और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। इकोनॉमीज का ये रिसाइलियंस रैंक था, लचीली इकोनॉमी का ये रैंकिंग जारी किया गया था। PHDCCI जो इसकी रिपोर्ट की जारी करता है, इसका फुल फॉर्म होता है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अगला देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये EIU के द्वारा जारी किया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स का डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक। तो इसमें 2020 की रैंकिंग में नॉर्वे है टॉप पर, सेकंड पर है आइसलैंड और थर्ड पर है स्वीडन। भारत की रैंक है 53वीं, पिछली बार 51वीं थी, इस बार 53वें स्थान पर है भारत, ठीक है, 53rd पोजीशन पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो 53वें स्थान पर आ रहा है इसमें लोकतंत्र के सूचकांक में, सबसे अच्छे लोकतंत्र वाले देशों के सूचकांक में। अगला एक्सफोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये IBM सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये कंपनी है अमेरिका की। IBM के कंप्यूटर्स वगैरह आप जानते ही होंगे। तो इसने अभी हाल ही में एक्सफोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें साइबर मामलों को, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनके मामलों को शामिल किया गया है। इसने ये बताया है कि दुनिया भर में जितने भी साइबर हमले हुए हैं उसमें से 7% साइबर क्राइम्स का जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, वो इंडिया पर हुआ है। और एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं दोस्तों जापान में। कहाँ पर? जापान में। और भारत दूसरा ऐसा देश रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया प्रशांत रीजन में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं साइबर के। तो भारत दूसरे स्थान पर है, जापान पहले स्थान पर है। करता कौन है? चाइना, रसिया वगैरह से ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। ये 10वां इस बार का संस्करण था हुरून का, हुरून के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल रिच लिस्ट। इसमें दोस्तों दुनिया में टॉप पर एलन मस्क को बताया गया। जब ये जारी की गई है तब एलन मस्क टॉप पर थे। 197 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति बताई गई थी, जेफ बेजोस की 189 बिलियन डॉलर की संपत्ति बताई गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद ही जेफ बेजोस ने इनको पीछे कर दिया दोबारा से। एशिया में टॉप पर हैं दोस्तों झोंग सांसवान इस लिस्ट के अनुसार। सेकंड पर मुकेश अंबानी है, ठीक है। मुकेश अंबानी को ओवरऑल 8वें स्थान पर रखा गया 83 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। भारत में मुकेश अंबानी टॉप पर हैं, गौतम अडानी दोस्तों दूसरे स्थान पर हैं।
और सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति के बारे में बात करें तो इंस्टाकार्ट की अपूर्व मेहता और जीरोधा के निखिल कामत, ये दोनों ही 34 वर्ष के हैं और दोनों की $1.7 बिलियन की इनकी संपत्ति है और दोनों ही सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बनकर उभरे हुए हैं। ठीक है, हुरून की ये लिस्ट जारी की गई है। अगला देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दोस्तों इसका 11वां संस्करण जारी किया गया है। ये इसमें दुनिया भर के 1000 यूनिवर्सिटीज़ को लिस्टेड किया गया। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टॉप पर बना हुआ है, कई सालों से टॉप पर बना हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये थर्ड पर है। इसमें दोस्तों अगर भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूट की बात करें, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें IIT बॉम्बे है टॉप पर, जिसमें ओवरऑल जिसकी रैंक है 172वीं। देखिए भारत में ये टॉप पर है लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 172वीं। सेकंड पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जिसकी ओवरऑल रैंक है 185वीं। थर्ड पर है IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 193वीं। क्लियर। चलिए, तो भारत टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में है। भारत के 3 इंस्टीट्यूट टॉप 200 में शामिल हैं। अगला है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसको अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसमें 2 कैटेगरीज में रैंकिंग की गई है। पहला जो है वो है मिलियन आबादी प्लस वाली श्रेणी कैटेगरी, ठीक है। दूसरा जो है वो 1 मिलियन से कम आबादी वाली कैटेगरी। तो इसमें मिलियन आबादी से यानी 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख आबादी से अधिक वाले जो शहर हैं उसमें अगर बात करें तो उसमें टॉप पर है इंदौर, सेकंड पर है सूरत, थर्ड पर है भोपाल। और अगर बात करें 10 लाख से यानी 1 मिलियन आबादी से कम वाले जो शहर हैं उसमें टॉप पर है नई दिल्ली का नगर पालिका परिषद, सेकंड पर है तिरुपति और थर्ड पर है गांधीनगर। क्लियर। चलिए, तो इसमें नगर पालिकाओं को रैंक किया गया था उनकी आबादी के आधार पर। अगला ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में ये देखिए, ये दोनों भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। अभी आप लोग ये वर्ल्ड लेवल वाला मत देखिए, ठीक है। इसमें भारत की बात की गई है। अभी पिछली रैंक जो थी वो भी केवल भारत के शहरों पर था, ये भी वाला भारत के शहरों पर था, ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत वाला जो था ये जारी किया गया है। इसमें भारत में बेंगलुरु है टॉप पर। इसमें भी वैसे ही सेम किया गया, मिलियन प्लस वाली आबादी वाली कैटेगरी और 1 मिलियन से कम आबादी वाली कैटेगरी। तो मिलियन प्लस आबादी वाली कैटेगरी में टॉप पर है बेंगलुरु, सेकंड पर है पुणे और थर्ड पर है अहमदाबाद। ये लिविंग इंडेक्स की बात हो रही है, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर रहना बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा रहने योग्य है लिविंग इंडेक्स में, ठीक है। दूसरा लेस देन 1 मिलियन की कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट पर है शिमला, सेकंड पर है भुवनेश्वर और थर्ड पर है सिलवासा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो इस रैंकिंग में शामिल नहीं हुआ। तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, वो इस रैंकिंग में शामिल ही नहीं हुआ। यानी पश्चिम बंगाल के अलावा ये राज्यों की लिस्ट और यूनिटीज़ की लिस्ट इसमें जारी की गई, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की। लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि इसने अपना एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया। तो टोटल इसमें 111 शहर शामिल किए गए थे। इसे हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। दोनों रैंकिंग, ये वाली भी और ये वाली भी। अगला फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये UNEP के द्वारा जारी किया गया। UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देखिए दोस्तों, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए उसको देख डालिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि आपको बताया, आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़ आ रही हैं, जैसे पुरस्कार सम्मान, ठीक है, हो गया। इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, बुक्स एंड अथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खेल खिलाड़ी, ठीक है। आने वाले दिनों में पुरस्कार सम्मान को भी कैटेगराइज किया जाएगा आप लोग की डिमांड पर। आप लोग का कहना है कि फिल्म पुरस्कार अलग बनाइए, खेल पुरस्कार अलग बनाइए, ठीक है, साहित्य पुरस्कार अलग बनाइए, इंडिविजुअल कैटेगरी के अवार्ड अलग बनाइए। तो इस पर भी वीडियोज़ आने वाली हैं अलग अलग कैटेगराइज करके। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल वाला जो आइकन है ना, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, जिससे जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके पास वीडियो पहुंचाना ये मेरा काम है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना दबाना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ये आपका काम है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए, फिलहाल फूड वेस्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। UNEP के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया
कि दोस्तों 2019 में ग्लोबल लेवल पर 931 मिलियन टन से ज़्यादा भोजन बर्बाद किया गया। कितना? 931 मिलियन टन से ज़्यादा भोजन बर्बाद किया गया है। भारत में अगर बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जो है वो 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है एक वर्ष में, प्रति वर्ष में। यानी भारत अगर देखा जाए केवल तो 68 मिलियन टन प्रति वर्ष भारत बर्बाद करता है। ठीक है, दुनिया भर में 931 मिलियन, भारत में केवल 68 मिलियन। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भारत है टॉप पर है चाइना। सबसे ज़्यादा भोजन बर्बाद करने के मामले में चाइना है। ये देखिए, ऐसे पे तो देखेंगे आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही बर्बाद होता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 91.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष ये बर्बाद करता है, जबकि भारत देखेंगे आप 68.7 मिलियन टन भोजन बर्बाद होता है भारत में। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में 59 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 19 से ज़्यादा मिलियन टन प्रतिवर्ष भोजन बर्बाद होता है। ओके, अगला देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसे हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें टॉप पर है दोस्तों सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए सिंगापुर जो है ये लगातार दूसरे वर्ष टॉप पर पोजीशन पर बना हुआ है। भारत कहाँ पर है? भारत बहुत पीछे, 121वां स्थान है भारत का। भारत 56.5 स्कोर किया है, अंक स्कोर किया है इसमें 2021 की रैंकिंग में। एशिया पैसिफिक देशों में बात करें तो एशिया पैसिफिक देशों में भारत 26वें स्थान पर है। 40 देशों में 26वें स्थान पर है भारत। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है, अगर बहुत टफ करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन तो याद रखिएगा, हांगकांग को इस बार इस लिस्ट से बाहर रखा गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, जब हेरिटेज फाउंडेशन ने इसे बाहर रखा है, रैंकिंग में शामिल नहीं किया। अगला PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का वैश्विक CEO सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसका इस बार का 24वां संस्करण था। ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। भारत दुनिया में 5वां सबसे आकर्षक विकास स्थल के रूप में आया है सामने। टॉप पर है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है जर्मनी और चौथे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत 5वें स्थान पर है प्राइस वाटर हाउस की कूपर्स की इंडेक्स में। अगला हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020। हुरून इंडिया के द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत में अलग अलग राज्यों में कितने करोड़पति रहते हैं, किस राज्य में कितने ज़्यादा करोड़पति रहते हैं, किस राज्य में कितने कम रहते हैं। तो इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र जो है दोस्तों, यहाँ पर 56,000 करोड़पति रहते हैं। 56,000 करोड़पति केवल और केवल महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसमें सेकेंड पर है उत्तर प्रदेश 36,000 करोड़पतियों के साथ में। थर्ड पर है तमिलनाडु 35,000 करोड़पतियों के साथ। टॉप पर अगर शहरों में बात किया जाए तो शहरों में केवल और केवल मुंबई शहर में 16,933 करोड़पति रहते हैं, केवल और केवल मुंबई शहर में ही। सेकंड पर दिल्ली है जहां पर 16,000 के आसपास करोड़पति रहते हैं। ठीक है, मुंबई से थोड़ा सा ही कम है। कोलकाता में दोस्तों 10,000 करोड़पति रहते हैं। टोटल भारत में बात किया जाए तो 4,12,000 करोड़पति हैं। कितने? 4,12,000 से ज़्यादा करोड़पति हैं इंडिया में। ये उन करोड़पतियों की लिस्ट है जो बाकायदे नियम अनुसार टैक्स वगैरह पे करते हैं और अपने वेल्थ को सामने रखते हैं। बहुत से लोग इंडिया में तो ये भी हैं छुपा के रखते हैं, काला धन वगैरह। अगला देखते हैं सिप्री रिपोर्ट। सिप्री दोस्तों ये हथियार से जुड़े मामलों को लेकर के रिपोर्ट जारी किया करता है। तो अभी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया कि कौन से देश कितना हथियार का आयात करते हैं। इसमें भारत को बताया इसने कि भारत में हथियारों का आयात जो है यानी हथियारों का इम्पोर्टेशन जो है वो 33% कम हो गया। कितना? 33% से कम हो गया है। अब देखिए ये 2011 से 15 को देखा, फिर इसको कंपेयर किया 2016 से 2020 के बीच में, यानी 4 सालों का ये देखा कंपैरिजन किया हुआ है। 2016 से 20 के दौरान भारत जो है ये 3 देशों से सबसे ज़्यादा हथियार लिया है। कहाँ से? रूस से, फ्रांस से और इजराइल से। आप सबको पता है रूस से दोस्तों बहुत सारे विमान लिए गए। ठीक है, और अभी भी S-400 पर ही डील चल रही है। लेकिन फ्रांस से राफेल वगैरह लिया गया था। ठीक है, इजराइल से भी लिया गया था। तो ये टॉप 3 थी। अब इसमें आप कहोगे अमेरिका नहीं है, अमेरिका भी है लेकिन वो टॉप 3 में नहीं है। ठीक है, अमेरिका से भी भारत ने काफ़ी चीज़ें खरीदी हुई हैं। भारत के जो हार्डवेयर हैं, जो सैन्य उपकरण हैं, वो म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस में ज़्यादा भेजे गए हैं।
अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2016 से 20 के टाइम पर भारत के पास टोटल ग्लोबल हथियारों के निर्यात में भारत का जो योगदान है वो 0.2% का रहा है। यानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जितने भी हथियार भेजे गए, इसमें से 0.2% का हथियार जो है ये भारत के द्वारा निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। ओके, सिप्री जो है दोस्तों, इसके बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक और रैंकिंग जारी की थी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में रैंक पर कौन कौन है। तो सबसे ऊपर है दोस्तों सऊदी अरेबिया, सेकंड पर आता है भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में। चलिए, स्थापना हुई थी 1966 में, इसकी हेडक्वार्टर ओस्लो में है और निदेशक हैं डैन स्मिथ जी। अगला, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। IQ एयर के द्वारा एक संस्था, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, दुनिया में टॉप 10 प्रदूषित शहर कौन है, इन सब की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें सबसे प्रदूषित है दोस्तों चीन का शिनजियांग। चीन का शिनजियांग शहर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि टॉप पर है शिनजियांग चाइना का, और टॉप 10 में अगर बात करें तो 1 को छोड़ दो, बाकी के जो 9 शहर बचते हैं वो सभी के सभी भारत के शहर हैं। देखिए, शिनजियांग टॉप पर है, सेकंड पर गाजियाबाद भारत का, बुलंदशहर भारत का, बिसरख जलालपुर भारत का, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवानी, नई दिल्ली, ये सब भारत के ही शहर हैं। तो टॉप 10 में टॉप पर है शिनजियांग, बाकी 9 है भारत के। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हैप्पीनेस डे के दिन ही ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इस रिपोर्ट में 149 देश शामिल किए गए थे। टॉप पर फिनलैंड है। कौन है टॉप पर? है फिनलैंड। सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 139वीं। कौन है? ये कितनी है? 139वीं रैंक है। पिछली बार 144वां स्थान था, इस बार ज़्यादा लोग खुश हुए और 139वें स्थान पर आ गया भारत। फिनलैंड जो है ये लगातार चौथी बार सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिन से फन आपको कर लेना है कनेक्ट, फिनलैंड कर लीजिए फनलैंड, ठीक है। तो फनलैंड से हो जाएगा फन, यानी यहाँ पर खुशी ज़्यादा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो ये तो था दोस्तों पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग कुछ और भी देखेंगे, इंडेक्स और रैंकिंग, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, ये लगभग 30 के आसपास है। अगला 30 के आसपास हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे और इस प्रकार से लास्ट 6 मंथ आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा हाँ, कल दोस्तों, कल संडे है और कल लास्ट 6 मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। इनका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो MJT ऐप पर। MJT ऐप पर आप लोग आ जाइएगा, सुबह में 9 बजे आपको मिल जाएगी वो क्विज, वो मॉक टेस्ट सेक्शन में आपको जाना है और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। इसमें 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका रिवीजन निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। वीडियो को रखते हैं इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आने वाली वीडियोज़ मिलेंगी आपको। इसके अलावा आप हमारे वीडियो कोर्सेज, ई-बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जाइए वहाँ पर देखिए, जो कुछ पसंद आए आप लोग उसको परचेज कीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।